अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, मैं हूँ आपकी टीचर मुक़द्दस फ़ातिमा और हम अपने थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है पैराग्राफ राइटिंग। आपने पैराग्राफ्स तो हर जगह पे पढ़े होंगे। जो भी चीज़ आप बुक्स में पढ़ते हैं, नॉवेल्स में पढ़ते हैं, स्टोरीज़ में पढ़ते हैं, आपको हर जगह पे पैराग्राफ की फॉर्म्स मिलती हैं। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है राइटिंग की। तो उसको अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको भी पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेंगे कि इसकी आउटलाइन क्या क्या है। तो हम आउटलाइन में देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। पहले तो हम उसको डिफ़ाइन करेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है। उसके बाद उसके पार्ट्स देखेंगे कि पार्ट्स में इसके क्या क्या आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स कि कौन से एलिमेंट से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, और फिर उसकी टाइप्स हैं जो कि मतलब कि कितनी टाइप्स में पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं, वो सारी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलें पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, अ पैराग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट एंड आर ऑल रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक। तो सबसे पहले क्या है, सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस नहीं होगा, दो सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि 5 to 6 सेंटेंसेस, 7 सेंटेंसेस अगर होंगे तो आप फिर उनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में दे सकते हैं। बट आपके पास कंडीशन क्या है कि एक तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए और दूसरा कोहेरेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइज मीन के ऑर्डर में होना चाहिए, कोहेरेंट अंडरस्टैंडेबल के सबको बात समझ आ सके कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। और और अब चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस आपका हमेशा पहला सेंटेंस होगा, क्योंकि वही आपको बताएगा कि टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, आगे आने वाले पैराग्राफ में क्या क्या बात होगी, किस चीज़ के बारे में बात होगी, वही आपको मेन आइडिया देगा कि टॉपिक क्या है। तो ये असल में आपको टॉपिक और मेन आइडिया बताने के लिए ही पहला सेंटेंस लिखा जाता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद उस टॉपिक सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए हम कहते हैं कि हमने अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं, कि ऐसे सेंटेंसेस जो उस आइडिया को सपोर्ट करें, जो भी हम बात करना चाहते हैं, जो भी हम आइडिया पेश करना चाहते हैं, जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ये 3 to 4 सेंटेंसेस हो सकते हैं। और फिर अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए कि हमने अब समराइज़ करना है अपने पैराग्राफ को, तो अब हम कंक्लूडिंग सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। और ज़्यादातर ये एक सेंटेंस ही होता है, ये समराइज़ कर देता है पूरे पैराग्राफ को और फाइनल कमेंट और आइडिया दे देता है राइटर का कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पर, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एक पैराग्राफ को लिखने के लिए, जिसमें से एलिमेंट नंबर 1 है यूनिटी। यूनिटी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इत्तेहाद को कहते हैं, कि किसी चीज़ के जुड़े हुए होने को कहते हैं। तो पैराग्राफ में जब भी हर सेंटेंस दूसरे से कनेक्टेड होगा तो ही वो यूनिफाइड पैराग्राफ होगा। ये नहीं कि आप हैफजर्ड कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो उसके अंदर एक ही आइडिया पे बात करेंगे, एक ही टॉपिक पे बात करेंगे और उसकी ही डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि एक पैराग्राफ के अंदर आप 2 या 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हो एक ही पैराग्राफ, और उसी पे आपने यूनिटी शो करनी है। अ पैराग्राफ इज़ यूनिफाइड अराउंड दिस मेन आइडिया विद द सपोर्टिंग सेंटेंसेस प्रोवाइडिंग डिटेल एंड डिस्कशन। कि यही पैराग्राफ ही होगा जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस देगा, जिससे आपका जो पैराग्राफ होगा वो यूनिफाइड बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर। ऑर्डर रेफर्स टू द वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कि किस तरह से आप अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज करते हो। और अब चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस आपका हमेशा पहला सेंटेंस होगा, क्योंकि वही आपको बताएगा
कि टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, आगे आने वाले पैराग्राफ में क्या क्या बात होगी, किस चीज़ के बारे में बात होगी, वही आपको मेन आइडिया देगा कि टॉपिक क्या है। तो ये असल में आपको टॉपिक और मेन आइडिया बताने के लिए ही पहला सेंटेंस लिखा जाता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद उस टॉपिक सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए हम कहते हैं कि हमने अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं, कि ऐसे सेंटेंसेस जो उस आइडिया को सपोर्ट करें, जो भी हम बात करना चाहते हैं, जो भी हम आइडिया पेश करना चाहते हैं, जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ये 3 to 4 सेंटेंसेस हो सकते हैं। और फिर अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए कि हमने अब समराइज़ करना है अपने पैराग्राफ को, तो अब हम कंक्लूडिंग सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। और ज़्यादातर ये एक सेंटेंस ही होता है, ये समराइज़ कर देता है पूरे पैराग्राफ को और फाइनल कमेंट और आइडिया दे देता है राइटर का कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके असेंशियल एलिमेंट्स पर, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एक पैराग्राफ को लिखने के लिए, जिसमें से एलिमेंट नंबर 1 है यूनिटी। यूनिटी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इत्तेहाद को कहते हैं, कि किसी चीज़ के जुड़े हुए होने को कहते हैं। तो पैराग्राफ में जब भी हर सेंटेंस दूसरे से कनेक्टेड होगा तो ही वो यूनिफाइड पैराग्राफ होगा। ये नहीं कि आप हैफजर्ड कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो उसके अंदर एक ही आइडिया पे बात करेंगे, एक ही टॉपिक पे बात करेंगे और उसकी ही डिस्कशन करेंगे। ये नहीं कि एक पैराग्राफ के अंदर आप 2 या 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हो एक ही पैराग्राफ, और उसी पे आपने यूनिटी शो करनी है। A paragraph is unified around this main idea with the supporting sentences providing detail and discussion। कि यही पैराग्राफ ही होगा जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस देगा, जिससे आपका जो पैराग्राफ होगा वो यूनिफाइड बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर। ऑर्डर रेफर्स टू द वे यू ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कि किस तरह से आप अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज करते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा कोहेरेंस, के द क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल, कि आप कैसे अपनी राइटिंग को इतना अच्छा बना सकते हैं कि दूसरे को आपकी बात फ़ौरन से समझ आ जाए। अक्सर ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कि आपको बात समझ नहीं आती, हर शख्स के लिए समझना मुश्किल होता है। तो जितना आप इजी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि वो सबको समझ आ जाए और हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट कराओ, उतना ही अच्छा आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप ट्रांजिशन या लिंकिंग वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन और लिंकिंग वर्ड्स ब्रिजेस का काम भी देते हैं, कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ब्रिज करने के लिए, एक पुल बनाने के लिए भी काम देते हैं। जैसे अगर आपने ऑर्डर शो करना है, नंबरिंग शो करनी है, तो आप कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपने कोई स्पेस का स्पेशल रिलेशनशिप शो करना है, अबव, बिलो, अंडर, ओवर, तो आप ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड्स लिंकिंग वर्ड्स हैं। या अगर आपने कोई लॉजिक देनी है, आपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, तो आप फर्दर मोर, इन एडिशन और इन फैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ एलिमेंट है हमारे पास कंप्लीटनेस, के हम एंड में ये देखते हैं कि जो हमने पैराग्राफ बनाया वो वेल डेवलप्ड है कि नहीं है, वो राइटिंग की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता, कि उसके अंदर जो मेन आइडिया है उसके साथ जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, वो आपको एनफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको प्रूफ दे रहे हैं आपके थीसिस का, या आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई। अगर आपकी बात इनकम्प्लीट है तो वो पैराग्राफ भी इनकम्प्लीट रहेगा, और अगर पैराग्राफ इनकम्प्लीट है तो वो एक गुड पैराग्राफ नहीं हो सकता, और वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकता, लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो ये थे हमारे पास 4 एलिमेंट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एक पैराग्राफ को लिखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ पैराग्राफ, के इसी के साथ पहले हमने देखी डेफिनेशन, फिर देखे हमने पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ, और फिर उसके बाद हैं टाइप्स ऑफ अ पैराग्राफ।
तो टाइप्स में हमारे पास एक होता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ को बयान कर रहा है। कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में कोई बात करते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो, उसकी वजाहत देते हो, तो वो होगा एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। और ज़्यादातर इसके अंदर आप अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करते हो, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साउंड, टेस्ट। कि आपने टच किया, फिर आपने क्या फ़ील किया, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपने स्मेल किया, आपने क्या फ़ील किया, आपने वो एक्सपीरियंस शेयर करना है। आपने सुना, आपने वो एक्सपीरियंस किया, आपने उसके बारे में लिखा। तो ये सारी चीज़ें एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में लिखी जाती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्योंकि हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है, आपकी फ़ीलिंग्स को शेयर कर रहा होता है, तो वो आर्टिस्टिक ज़्यादा हो सकता है बाकी पैराग्राफ्स की निस्बत। तो ये शायद थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉर्म से हट सकता है कि ग्रामर में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और टू द पॉइंट बात की जाती है, और इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ। कि अगर आपने किसी को कुछ बताना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई नावल है, तो उसके अंदर जो पैराग्राफ होंगे वो नरेटिव फॉर्म में होंगे। वो नरेट कर रहे होंगे, वो बयान कर रहे होंगे कोई कहानी, और उनके अंदर सीक्वेंस होगा एक्शंस का। वो ऐसे डिसऑर्डर नहीं होगा उनके अंदर, बल्कि एक ऑर्डर होगा कि पहले बिगनिंग के बारे में बात की जाएगी, फिर मिडल के बारे में, और फिर कोई एंड जो होगा उस चीज़ का, उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे अगर आप कहीं किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं विज़िट करने के लिए, तो आप उसके एक्सपीरियंस को नरेट करना चाह रहे हैं एक स्टोरी की शक्ल में, तो आप उसका पहले बिगनिंग बताएंगे कि आप यहाँ से कैसे गए, उस जगह पे कैसे पहुँचे। फिर आप मिडल में उसके वहाँ रहने का, जितना टाइम आप वहाँ पे रहे, जो आपने फ़ील किया, आपने एंजॉय किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें आप मिडल में करेंगे। और एंड में कि आप किस तरह वापस आए, आपका एंड क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, उस जगह के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बना, तो वो होगा एंड पैराग्राफ का। तो नरेटिव पैराग्राफ हम इस तरह से लिखते हैं। थर्ड वन है हमारे पास एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। ये ज़्यादातर हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं, या कहीं पे भी आपने किसी को कोई चीज़ समझानी हो, कोई तरीका समझाना हो, कोई मेथड, कोई फिनोमेना, तो फिर आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेसिपी नोट कर रहे हो या किसी को करा रहे हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। ये नहीं कि आप एंड वाला पहले बता दोगे उसको, बल्कि फ़र्स्ट स्टेप बताओगे, इंग्रेडिएंट्स बताओगे, फिर मैरिनेशन अगर है तो वो बताओगे, उसके बाद कुकिंग बताओगे, और फिर उसकी प्रेजेंटेशन। तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेगी। तो ये ज़्यादातर तभी यूज़ किया जाता है जब आप इतनी ज़्यादा रिसर्च कर चुके हो कि आपका होल्ड हो उस टॉपिक के ऊपर, तभी आप एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कर सकते हो। वरना अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं हो एक चीज़ के बारे में, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको किसी को भी नहीं समझा सकते। तो इसके लिए रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट हमारे पास है टाइप ऑफ पैराग्राफ, द परसुएसिव पैराग्राफ। इसके भी नेम से पता लग रहा है कि किसी भी चीज़ को आप किसी भी शख्स को आप किसी बात के लिए परसुएट करना चाहो, मतलब फोर्स करना चाहो, सोचने पर मजबूर करना चाहो, तो आप उसके लिए परसुएट करते हो उसको। तो परसुएसिव पैराग्राफ भी यही होता है कि जिसमें राइटर आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा है और आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा है, अपनी बात समझाना चाह रहा है, ताकि आप भी उस बारे में सोचें कि क्या राइटर इस बारे में सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, या हमारा उसके बारे में क्या ओपिनियन है। दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ ट्राइज टू गेट द रीडर टू एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और अंडरस्टैंड द राइटर्स पोजीशन। कि आपको राइटर चाहता है कि एक तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएं, वो समझाना चाहता है आपको, ये उसकी एक कोशिश होती है। और जो राइटर की पोजीशन है कि वो जो बात करना चाह रहा है वो भी दूसरा शख्स समझ रहा है। दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ दैट मैनी टीचर्स फोकस ऑन बिकॉज इट्स यूज़फुल व्हेन बिल्डिंग एन आर्ग्यूमेंट। और ये पैराग्राफ ज़्यादातर टीचर्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने
आपको बात समझानी होती है, आपको लेक्चर समझाना होता है, तो वो ही ऐसा पैराग्राफ्स के फॉर्म में चीज़ लिखते हैं, या कुछ भी उन्होंने आपको समझाना हो तो वो यही परसुएसिव पैराग्राफ लिखते हैं, क्योंकि उनको आर्गुमेंटेशन देनी होती है, आपको लॉजिकल रीजनिंग से उन्होंने सेटिस्फाई करना होता है, प्रूफ्स देने होते हैं, तो वो परसुएसिव पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। इट ऑफन रिक्वायर्स द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड रिसर्च, और जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, रिसर्च वर्क नहीं होगा, आप कभी भी एक परसुएसिव पैराग्राफ नहीं लिख सकते। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स पैराग्राफ की। तो अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं अपने पूरे लेक्चर को। सबसे पहले हमने क्या देखा, पैराग्राफ की डेफिनेशन, कि पैराग्राफ क्या होता है। सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, और सिंगल टॉपिक पे बात करता है, जो कि कोहेरेंट हो, मतलब कि अंडरस्टैंडेबल बात होती है एक ही पैराग्राफ के अंदर। नेक्स्ट हमने उसके पार्ट्स देखे कि पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स थे हमारे पास, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। थर्ड पॉइंट पे हमने देखे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। उसमें हमने देखा उसमें हमने 4 एलिमेंट्स देखे, यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस और कंप्लीटनेस, कि अगर हमारे ये 4 एलिमेंट्स पूरे नहीं होते तो हम एक अच्छा पैराग्राफ, एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ नहीं लिख सकते। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है एक पैराग्राफ राइटिंग में। उसके बाद हमारे पास है 4 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। 4 टाइप्स में हमने डिस्कस की, परसुएसिव पैराग्राफ, नरेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप गाइड पढ़ेंगे कि हम एक क्रिएटिव राइटिंग में अगर हम खुद से पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखें, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, क्या क्या फैक्ट्स और फिगर्स होंगे जो हमें देखने पड़ेंगे, जिससे हम एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ, एक गुड पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके 5 to 6 स्टेप्स होंगे जो कि हमने समझने हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमें क्रिएटिव राइटिंग में एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, बाकी कल आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा। थैंक यू।